सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में शुद्ध और शास्त्रीय विधि से हवन सामग्री बनाना सीखें। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं उसके बाद में हवन का आयोजन अवश्य किया जाता है। तो हवन में हम हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः होता क्या है कि जब हम हवन करते हैं तो हमें पंडित जी कहते हैं कि जाओ मार्केट से हवन सामग्री ले आना। हम जाके हवन सामग्री खरीद लाते हैं, या फिर पंडित जी कहते हैं कि मार्केट की मत लाना, थोड़े तेल ले आना, थोड़े जौ ले आना, चावल घर पे ही होंगे, हवन सामग्री हम बना लेंगे, चीनी होगी हम बना लेंगे। लेकिन ये दोनों ही तरीके मेरी समझ में या शास्त्रिक समझ में गलत है। मार्केट में बनी हुई जो हवन सामग्री है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, उसमें क्या प्रयोग किया गया है और क्या प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह अगर हम घर पे बनाते हैं और बिना किसी अनुपात के बना देते हैं तो ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसे हम घर में खाना बनाएं और बिना किसी अनुपात के हम खाना बना लें। जैसे दाल में चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया आधा किलो, तो वो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेगा। उसी तरह हवन सामग्री में बनाने के लिए भी एक निश्चित मात्रा होती है और निश्चित घटक होते हैं, निश्चित वस्तुएं उसमें मिलाई जाती है। जैसे खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए ये सब निर्धारित होता है। उसी तरह हवन सामग्री बनाने के लिए भी हमें 6 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है तिल। ये तिल है और यहाँ ध्यान रखना है कि हवन सामग्री में सिर्फ और सिर्फ काले तिल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी वस्तु जो हवन सामग्री बनाने के लिए हमें चाहिए वो है चावल, तंदुल बोलते हैं इनको, चावल। तीसरी वस्तु जौ या एब। चौथी वस्तु होती है हवन सामग्री बनाने के लिए शक्कर, और 5वीं वस्तु है घृत। 6ठी वस्तु होती है शहद। अब इन 6 वस्तुओं को मिलाकर के हम हवन सामग्री बनाते हैं। हवन सामग्री बनाने के लिए अब हमें एक निश्चित अनुपात होता है और वो निश्चित अनुपात मैं अपने आप नहीं बताऊंगा, आपको शास्त्रीय विधि से बताऊंगा। आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि तिलार्धम तंडुलादेयास तंडुलार्धम यवास्तथा यवार्धम शर्करा प्रोक्ता सर्वार्धम च घृतम स्मृतम। ये आनंद रामायण का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि तिलार्धम तंडुलम, तिल का आधा तंदुल यानी कि चावल, और तंडुल का आधा यव यानी कि जौ, और जौ की आधी शर्करा, और इन सब चीज़ों, और शर्करा का आधा मधु शहद, और इन सब चीज़ों को मिला के जो वजन बनता है उसका आधा घी मिलाया जाता है। इस तरह हवन सामग्री पवित्र होती है। आइए देखें। चलिए मान लीजिए हमने 500 ग्राम तिल लिए, अनुपात हम देखते हैं। 500 ग्राम तिल लिए तो हमें 250 ग्राम चावल चाहिए, नहीं हाँ चावल चाहिए, और 125 ग्राम जौ चाहिए। जौ के आधी शर्करा यानी लगभग 63 ग्राम हम शर्करा ले लें, और शर्करा का आधा शहद यानी कि 32 ग्राम हम शहद लेंगे। ये सारी सामग्री 970 ग्राम होती है, और इन 970 ग्राम का आधा यानी कि 485 ग्राम हम इसमें घी मिलाएं तो ये शुद्ध हवन सामग्री बनके तैयार हो गई। अब हम इसको दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने हवन सामग्री में 25 ग्राम शहद मिलाया तो 50 ग्राम शर्करा मिलानी होगी, 100 ग्राम जौ, और जौ के 2 गुने 200 ग्राम चावल, और चावल के 2 गुने 400 ग्राम तिल, और ये सब मिलके बनते हैं 775 ग्राम। इस 775 ग्राम का आधा लगभग 400 ग्राम आपको घी यूज करना है। आपकी हवन सामग्री बनके तैयार हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हवन सामग्री में हमें शर्करा ही डालनी है, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी की जो बनाने की प्रोसेस है
उसमें कई ऐसी वस्तुएं मिलाई जाती हैं जिनका हम देवताओं को खिलाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा हवन सामग्री में हम अपने घर पे बनी हुई चीज़ें भी मिलाते हैं, जैसे कि खीर है। खीर का हवन सामग्री में बहुत महत्व है। आप सब लोग जानते ही हैं कि राजा दशरथ ने हवन सामग्री की खीर जो अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए थे वही अपनी रानियों को खिलाया और उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो अगर हम संतान प्राप्ति करने की कामना करते हैं तो हवन सामग्री के लिए जो खीर बनाई है उसको हम जरूर यूज करें, खाएं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हवन सामग्री में काला तिल प्रयोग किया जाता है। काला तिल के बारे में कहा जाता है कि सर्व काम समृद्ध्यर्थम तिलाधिक्यम सदैव ही। सभी काम को सिद्ध करने के लिए तिल सबसे ज़्यादा होने चाहिए, सबसे अधिक होने चाहिए। काले तिल हमारी दरिद्रता को नाश करते हैं, काले तिल हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, इसलिए हवन सामग्री में तिल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हवन सामग्री में हम पंचमेवा भी मिला सकते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा और मखाना, ये सब भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हवन सामग्री को हम और भी अच्छी बनाना चाहते हैं तो कई चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगर है, तगर है, देवदार की लकड़ी है, नागर मोथा है, जायफल है, जावित्री है, जटामासी है, नारियल का बुरादा है, लौंग है, इलायची है, गुग्गुल है, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें 6 वस्तुओं के अलावा और जो चीज़ें हमने बताई हैं वो सब चीज़ें केवल उतनी मात्रा में होनी चाहिए जितनी मात्रा में आपने जौ मिलाई। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और नवरात्रि में या किसी भी शुभ अवसर पर जब आप हवन करने जाएंगे तो हवन सामग्री अपने घर पर बनी हुई ही प्रयोग करेंगे और उस मात्रा में सामग्री का मिलाकर के बनाएंगे जिस मात्रा में आनंद रामायण में बताया गया है। यानी कि शास्त्रों की विधि से आप हवन सामग्री तैयार करेंगे और वो हवन सामग्री आप अपने हवन में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।